क्या आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि और कला प्रेमी भी। उनके जीवन की ऐसी अनकही कहानियां जो इतिहास के पन्नों में छुपी हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए बाबर के जीवन के उन पहलुओं को जानें जो उन्हें सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व बनाते हैं। बाबर, कला और साहित्य का आदमी, अपने दोस्तों और शराब के साथ खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में अकेले रहने पर बाबर मूल रूप से एक कवि और कोमल भावनाओं वाले व्यक्ति थे। यह दर्ज है कि उन्होंने 2000 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिखी थी, जिसे अबुल फजल और बदायूनी ने मुबीन नाम दिया, लेकिन इसे सही तौर पर दान फिकाह मुबीन या फिका बाबर कहा जाना चाहिए। यह इस्लामिक कानून पर आधारित एक कवितात्मक और गहन पारंपरिक ग्रंथ था, जिसे उन्होंने कामरान 1519-20 को सिखाने के लिए लिखा। बाबर ने बड़ी संख्या में स्वतंत्र कविताएं भी लिखी और उनकी कविताओं के कम से कम 2 संग्रह दीवान दर्ज हैं। उनके व्यक्तित्व में कविता के प्रति इतना प्रेम था कि अवसर मिलने पर वे अपनी भावनाओं को कविता में व्यक्त करते थे। बाबरनामा उनकी कविताओं के उद्धरणों से भरा हुआ है। कभी कभी यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसा आदमी जो अद्भुत कवि और लेखक था, क्या एक निर्दयी सैनिक भी हो सकता है? बाबर का साहित्यिक योगदान, बाबर की साहित्यिक प्रसिद्धि उनके बाबरनामा पर आधारित है, जो उनके डायरी, आत्मकथा, संस्मरण और इतिहास का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह पुस्तक मानवता, समाज और सभ्यता के प्रति उनकी गहरी समझ और अवलोकन को दर्शाती है। उन्होंने नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और जानवरों का वर्णन बेहद भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण तरीके से किया है। उन्होंने समरकंद 1498 के बारे में लिखा, जहां एक इमारत, जिसे चीनी खाना पोर्सिलेन हाउस कहा जाता था, उल्लेखनीय थी। यह शायद दादो दीवारों की सजावट का संदर्भ था। उन्होंने सुल्तान हुसैन मिर्जा के दरबार के कलाकारों, संगीतकारों और चित्रकारों का उल्लेख समान महत्व के साथ किया। चित्रकार बेहजाद के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने उनकी खामियों का भी जिक्र किया। कला और वास्तुकला के प्रति प्रेम, 1506 में हेरात के तफरीह खाना आनंद भवन का वर्णन करते हुए उन्होंने इसके वास्तुशिल्प विवरण को बड़े ध्यान से लिखा। यह भवन बगीचे के बीच था और राजा को अपनी जनता से मिलने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। बाबर के अनुसार इस भवन की दीवारों पर युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी थी। यह मुगल भित्ति चित्रकला का पहला उल्लेख है। बगीचों और जल प्रणालियों का शौक, बाबर को बगीचे बहुत प्रिय थे। उन्होंने फारसी परंपरा के 4 बाग, 4 खंडों वाले बगीचे की शैली अपनाई। इन बगीचों में जल प्रवाह को एक विशेष महत्व दिया गया। उन्होंने काबुल और भारत में कई सुंदर बगीचे बनाए। उनके द्वारा आगरा में बनाया गया बाग ए गुल अफशान, जो बाद में बाग ए नूर अफशान और फिर राम बाग कहलाया, उनकी उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। मुगल वास्तुकला में योगदान, बाबर ने वास्तुकला को एक नई दिशा दी। उन्होंने भवन निर्माण में बगीचों, जल प्रणालियों और प्राकृतिक सौंदर्य को शामिल किया। उनके द्वारा बनाई गई इस परंपरा को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया। मुगल काल की इमारतें उनके द्वारा लाई गई समग्र योजना और सुंदरता का प्रमाण है। इस प्रकार बाबर न केवल एक योद्धा और शासक थे, बल्कि एक कलाकार, कवि और सौंदर्य के प्रेमी भी थे। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत में औपचारिक बगीचों और मुगल वास्तुकला की शुरुआत करना था। तो दोस्तों, बाबर केवल एक विजेता नहीं, बल्कि कला, साहित्य और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें इतिहास का एक अनूठा किरदार बना दिया। उनकी बनाई विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। आपको बाबर के जीवन का कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपको इतिहास की एक और अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक खुद का ख्याल रखें और इतिहास के इन पन्नों को साथ मिलकर पढ़ते रहें।